पिछले दिनों फैब इंडिया, सीएट टायर, डाबर के विज्ञापनों के विवाद के बाद मंगलसूत्र के नए विज्ञापन ने भी उस वर्ग को काफी आंदोलित कर दिया जो बताना नहीं भूलता कि उनके सपने वाले हिंदू राष्ट्र में हिंदू धर्म की मर्यादाओं का, परंपराओं का उल्लंघन करने वालों के साथ कैसे पेश आया जाएगा। लेकिन हिंदू धर्म क्या है, उसकी मर्यादा और मूल्य क्या हैं, ये भी यही लोग तय करेंगे। अश्लीलता क्या होती है, यही तय करेंगे। संबंध, रिश्ते, नाते, नैतिकता सब यही तय करेंगे। हिंदू धर्म खतरे में बताया जा रहा है और उससे सबसे बड़ा खतरा उन लोगों से है जो अपने संवैधानिक हक के नाते अपनी बोलने की आजादी के अधिकार का इस्तेमाल करते हैं। आपके बोलने की आजादी राष्ट्र के निर्माण में सबसे बड़ी बाधा बताई जा रही है अब तो, चाहे वो आप हों या एक समाज की रूढ़ियां, परंपरा तोड़ता, उसे रीडिफाइन करता किसी कंपनी के प्रोडक्ट का विज्ञापन। देश का संविधान भी आड़े आने नहीं दिया जाएगा। नए भारत के लिए नया संविधान भी बना दिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या परंपराओं की दुहाई देकर बोलने की आजादी पर अंकुश लगाया जा रहा है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। मैंने डिजाइनर शब्द साची मुखर्जी का मंगलसूत्र का विज्ञापन देखा, बेहद आपत्तिजनक है। मन आहत भी हुआ। आभूषणों में सर्वाधिक महत्व का आभूषण मंगलसूत्र होता है। हम मानते हैं कि मंगलसूत्र का पीला हिस्सा मां पार्वती का और काला हिस्सा भगवान शिव जी की कृपा से महिला और उसके पति की रक्षा होती है। मां पार्वती जी की कृपा से जीवन दाम्पत्य सुखमय होता है। मैं पहले भी चेतावनी दे चुका हूं और इनको जो डिजाइनर है सब्यसाची मुखर्जी जी, इनको व्यक्तिगत रूप से मैं चेतावनी दे रहा हूं और 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दे रहा हूं। 24 घंटे में अगर उन्होंने ये विज्ञापन जो आपत्तिजनक है, अश्लील है, अगर इसे नहीं हटाया तो केस रजिस्टर्ड होगा, वैधानिक कार्रवाई होगी और अलग से फोर्स भेजी जाएगी। मंगलसूत्र के पहनने के नियम, कायदे, कानून से लेकर दिवाली पर किसी कपड़े के ब्रांड को अपने विज्ञापन में किन शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए, टायर कंपनियां और दूसरी कंपनियां अपने अपने प्रोडक्ट के विज्ञापनों में कैसे हिंदू धर्म की मान्यताओं की अनदेखी कर रही हैं, ये गिनाते ही नहीं हैं, बल्कि अब तो ये धमकी देते हैं कि तीसरा नेत्र खुला तो कहर बरपेगा, कयामत आएगी, दुश्मन भस्म हो जाएंगे, उनके कर्मों की सजा दी जाएगी और इसी जन्म में दी जाएगी। यानी उसमें सुझाव नहीं है, बातचीत का इशारा नहीं है, एरोगेंस है, हिंसा है, मानो देश का कानून सिर्फ और सिर्फ इनके लिए ही बना हो। आज मंगलसूत्र के विज्ञापन पर ऐतराज है, कल मंगलसूत्र की नाप, उसकी लंबाई, उसकी डिजाइन के मानक भी इन्हीं का कोई एक मंत्रालय तय करेगा। क्या पता कब भारत माता की जय का नारा कितनी जोर से बुलंद करना है, उसकी पिच और डेसिबल लेवल और उसके कोरस का बेस भी यही लोग तय करेंगे। ये तय करेंगे कि खेलकूद में अपने देश की हार पर आखिर किस शब्दावली का प्रयोग जायज होगा और कौन से शब्द देशद्रोह की श्रेणी में आएंगे। पाकिस्तान से हारने पर पटाखे फोड़ने वाले दरअसल आतंकी कहलाएंगे और हिंदू मुस्लिम एकता की बात करने वाले दरअसल पाकिस्तानी नागरिकता के हकदार होंगे। लेकिन इससे आप एक गलती फिर भी कर सकते हैं। आपको लगेगा कि कोहली जैसे हिंदू नाम वाले लोग हिंदुत्व ट्रोल के रडार से बाहर होंगे कम से कम। ऐसी गलती मत करिएगा। दरअसल हिंदुत्व का मजहब केवल हिंदुत्व है और हिंदुत्ववादियों के लिए हिंदुत्व का उल्लंघन करने वाला किसी भी मजहब का हो सकता है, वो हिंदू भी हो सकता है। इसलिए जब विराट कोहली ने मोहम्मद शमी के समर्थन में, अपने ही टीम के एक साथी के समर्थन में बयान दिया, तो कोहली को भी उन हिंदुत्ववादी ट्रोल्स का सोशल मीडिया पर सामना करना पड़ा। लेकिन यह भी है कि विराट कोहली जैसी शख्सियतों का बयान बहुत उम्मीद भी जगाता है। मोहम्मद शमी के सपोर्ट में विराट कोहली का बयान एक ऐसे वक्त आया है जब देश में सांप्रदायिक माहौल कुछ
ऐसा बना दिया गया है जो हम 1947 के बंटवारे की कहानियों में पढ़ते हैं। पाकिस्तान लेकर तो जिन्ना अलग हो गए, मगर अपने हिंदू संस्करण को इस पार ही छोड़ गए। उसका नाम है सावरकर, इसलिए अब सावरकर बनने की होड़ लगी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और उस विशाल शख्सियत की मूर्ति तो महज आवरण है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो साफ कह दिया था कि महात्मा गांधी को मारने का षड्यंत्र रचने वाला हिंदू महासभा का वो कट्टर धड़ा था जो सीधा सावरकर की देखरेख में ही काम कर रहा था। नेहरू को लिखे खत में पटेल ने कहा था। उन्हीं सरदार पटेल ने आरएसएस के बारे में अपनी एक स्पीच में यह कहा था कि आरएसएस तो दरअसल हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, हिंदू संस्कृति देश पर थोपना चाहता है। जो कोई भी सरकार होने नहीं देगी, इसे होने नहीं दिया जाएगा। यानी पटेल जैसी शख्सियत को पता था कि कौन भारत को और तोड़ सकता है। इसलिए यूनिटी के मायने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनवाने वालों को आज तक समझ नहीं आया। लेकिन विराट कोहली का जवाब केवल सोशल मीडिया पर मौजूद हिंदुत्व ट्रोल्स को नहीं था, जिन्होंने मोहम्मद शमी को देशद्रोही बताया, उसके मजहब को कोसा। कोहली का जवाब इस पूरे इकोसिस्टम को माकूल जवाब था, जिसने फिजा में सांप्रदायिक जहर घोला हुआ है और उसी के घोल को एनर्जी ड्रिंक समझकर पी रहा है और पिला रहा है। कप्तान कोहली ने कहा कि किसी को उसके मजहब को लेकर अटैक करना निहायत ही दयनीय है। मैं तो ऐसे भेदभाव की सोच भी नहीं सकता। ऐसे लोगों पर तो मैं एक मिनट ना वेस्ट करूं। मैं तो बस इतना जानता हूं कि हम सब मोहम्मद शमी के पीछे 200% खड़े हैं और हमारे भाईचारे को कोई हिला नहीं सकता। कोहली का बयान ऐसे वक्त आया है जब हमने देखा कि बीजेपी सरकारों की मॉरल पुलिसिंग के दबाव में या फिर हिंदुत्ववादी ट्रोल्स के प्रेशर में बड़ी बड़ी कंपनियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। चाहे वो टाटा का तनिष्क हो या डाबर का समलैंगिक महिलाओं का करवा चौथ वाला विज्ञापन या फिर मशहूर डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी का मंगलसूत्र वाला विज्ञापन, उन्होंने भी विड्रॉ कर लिया। 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया मध्य प्रदेश राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने, और सब्यसाची मुखर्जी ने 24 घंटे के अंदर ही वो विज्ञापन वापस ले लिया। हिंदुत्ववादियों को मंगलसूत्र का विज्ञापन भी अश्लील लगा। इनमें से किसी ने यह सवाल नहीं किया कि मंगलसूत्र की प्रथा क्या नारी शक्ति को कम नहीं आंकती? क्या ये उसकी आजादी का अपमान नहीं? दरअसल कोहली ने मोहम्मद शमी को लेकर जो बयान दिए, ऐसे बयानों की उम्मीद हमें अपने राजनेताओं से होती है, लेकिन उन लोगों ने तो बीड़ा उठा रखा है भारत के नवनिर्माण का, जो जब बनकर तैयार होगा तो उस इमारत के सामने बोर्ड लगा होगा, यहां हिंदुत्ववादी रहते हैं, यहां उन्हीं का कानून चलेगा। अखंड भारत का सपना देखने वाले दरअसल भारत को कैसे कैसे खंड खंड कर रहे हैं, इसका माकूल जवाब है विराट कोहली का जवाब। कोहली का शमी के समर्थन में यह बयान और भी ज्यादा चौंकाता है, क्योंकि बीसीसीआई के मौजूदा सेक्रेटरी जय शाह हैं, जो कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बेटे हैं। वही एनआरसी वाले और 370 वाले अमित शाह। क्रिकेट के मैदान पर कोहली के अच्छे दिन भले न चल रहे हों, लेकिन उनके इस ताजा बयान ने, शमी के समर्थन में उनके इस बयान ने आइडिया ऑफ इंडिया को जरूर जिंदा रखा है। इसलिए जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोम में ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस से गले मिलते हैं, तो एक सवाल पूछना लाजमी है कि भारत के मुस्लिम और ईसाइयों ने क्या गुनाह किया है कि उन्हें वो ऐसे गले नहीं लगा सकते? आखिर क्यों वो इस प्यार या विश्वास के हकदार नहीं है? या फिर उन लोगों ने क्या खता की है जो सांप्रदायिक सौहार्द की वकालत करते हैं, गरीबों, पिछड़ों और आदिवासियों की आवाज बुलंद करते हैं? फादर स्टैन स्वामी का क्या गुनाह था? क्यों उन्हें जेल में दम तोड़ना पड़ता है? क्यों उमर खालिद, आनंद तेलतुंबडे, सुधा भारद्वाज जेल में है? क्यों माइनॉरिटीज को हिकारत की नजरों से देखा जाता है? क्यों उनके साथ दोयम दर्जे का बर्ताव होता है? क्यों वो लोग होते हैं हिंदुत्व हिंसा के निशाने पर?
क्यों उनकी देशभक्ति पर बार बार सवाल उठाया जाता है। लेकिन बहुत मुमकिन है कि आपसे यह कह दिया जाए जवाब में कि यह सब झूठ है और आपके सर पर नए भारत की किताब फेंक कर उसके कवर को पढ़ने के लिए मजबूर किया जाए जिस पर लिखा होगा सबका साथ सबका विश्वास। लेकिन पोप फ्रांसिस ने जो प्रधानमंत्री मोदी को जो गिफ्ट भेंट किया, एक ब्रास का एक शोपीस, एक शोकेस, उसमें ओल्ड टेस्टामेंट यानी पुरानी जो बाइबल का जो पहला भाग है उसके चैप्टर 32 का वर्स 15 लिखा हुआ है, जिसकी शुरुआती लाइनें बताती हैं कि राजा को कैसे अपनी प्रजा के साथ इंसाफ बरतना चाहिए। लेकिन इंसाफ की पहली सीढ़ी तो विश्वास है ना। 7.5 सालों में तो नहीं बना, बल्कि शक और संदेह की फिजा और गहरी हुई है। मेरा आज का सवाल, क्या परंपराओं की दुहाई देकर बोलने की आज़ादी पर अंकुश लगाया जा रहा है? खासकर ये जो विज्ञापनों पर जो एक तरह का आक्रमण हमला बोला गया है। अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।